ये तो स्वादिष्ट ही होगी। लेकिन बहन, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने चंचल स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। नहीं नहीं, मैंने दीदी को वचन दिया है, मैं नहीं खा सकती। वाह, अति उत्तम। इतना स्वादिष्ट माछ तो मैंने कभी खाया ही नहीं। देना, मुझे भी देना एक। मैंने एक खा ही लिया तो दीदी को क्या पता चलेगा। व्रत करने का स्वांग करती रहूंगी। ये रुकमन कहाँ रह गई? अब तो आ जाना चाहिए था, मुझे जाकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है, एक से तो मन ही नहीं भरा। शीघ्र एक और खा लेती हूँ। एक और देना भैया। कहाँ रह गई ये रुकमन? यही हूँ दीदी, आपके पीछे। कहाँ रह गई थी तुम? ये देखो दीदी, कितने रस भरे फल लाई हूँ मैं। हाँ, किंतु इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? शीघ्रता करो, भगवान के भोग का समय निकला जा रहा है। शीघ्र आओ। अच्छा हुआ मैंने समय रहते ही इन्हें आते देख लिया, अन्यथा पकड़ी जाती। अब दीदी को पता नहीं चलेगा। संभालो रुकमन, आराम से। धन्यवाद दीदी। ये कैसी गंध आई तुम्हारे मुख से? क्या खाया था तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं खाया। सत्य कभी नहीं छुपता। एक तो तुमने पाप किया है और अब झूठ बोलने का दूसरा पाप कर रही हो। सच क्या है रुकमन? सच ये है कि मैंने थोड़ी सी माछ खाई थी। क्या? मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर पूजा कर लूंगी। ये कोई खेल नहीं है जो सुधार लो। व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। अपमान किया है तुमने भगवान का, अपराध है ये। कुछ खा लेना अपराध कैसे हो सकता है? मैंने एक व्रत ही तो भंग किया है, किसी के प्राण तो नहीं ले लिए। अभी भी अपनी भूल की गंभीरता नहीं समझ रही हो तुम। एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन खाकर असंख्य कीट खाने वाली छिपकली के समान कार्य किया है तुमने। तो संभव है तुम अपनी भूल इसी प्रकार समझ सकोगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। रुकमन, बहन, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने अपनी बहन के साथ? माता रानी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। रुकमान! माता रानी, माता रानी! हे माँ!
नहीं। मैंने क्रोध में अपनी बहन को इतना बड़ा दंड दे दिया है। माता, यदि मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो आप रुक्मण को मार्ग दिखाइए माता, जिससे उसे क्षमा मिल जाए और मेरे श्राप से वो शीघ्र ही मुक्त हो जाए। माता, अपनी भक्त पर दया करो माँ। तो क्या अपने भक्त तारा की प्रार्थना सुन ली माता रानी ने? तारा के शाप में शक्ति थी तो उसकी प्रार्थना में भी उतनी ही शक्ति थी। कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं, कहाँ स्वयं को सुरक्षित करूं? तारा अपनी बहन के लिए प्रार्थना करती रही और उसके परिणाम स्वरूप रुक्मन चिपकली रूप में ऋषि गौरव के पवित्र आश्रम पहुंच गए, जहां बस भोजन, भक्ति, हवन का वातावरण था। हाँ, यहाँ सुरक्षित रहूंगी मैं। बिना जाने बूझे रुक्मन चिपकली रूप में आश्रम तक पहुंच गए, किंतु वहां भजन पूजन हो रहा था और वो इस पावन क्रियाकलाप का भाग बन गए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। उचित ही कहा था तारा दीदी ने, भजन पूजन भक्ति का सुख ही अद्भुत है। पहले ही सीख जाती तो इतनी बड़ी भूल ना करती और ना ही ये परिणाम भुगतती। उसी आश्रम में एक और रुक्मन अपनी भूल सुधार रही थी, चिपकली रूप में भी अच्छी सीख पा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी आश्रम का एक ज्ञानी शिष्य अहंकार में पड़कर अज्ञानता के अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो हटो यहाँ से, ये जल को झूठा मत करो, ये शिव अभिषेक का जल है, हटो यहाँ से। शिव अभिषेक के जल को झूठा करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? इसे पाठ सिखा रहा हूँ गुरुजी। शिव अभिषेक के जल को जूठा करने की भूल ना करे। ये कैसी मूर्खता कर रहे हो तुम? एक निरपराध पशु को दंड देना चाहते हो? शिक्षित शिष्य होकर राक्षस की भांति व्यवहार कर रहे हो। किंतु गुरुदेव, बस जहाँ भूल स्वीकार करना चाहिए वहाँ तुम कारण बताने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे अयोग्य शिष्य का हमारे आश्रम में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हे गोमाता, क्षमा कीजिए, मेरे आश्रम में आपका अपमान हुआ। शिष्यगण, हमें इस आश्रम को पावन करना होगा। उसके लिए यज्ञ और भंडारे की तैयारी करो। और कुछ शिष्यगण भंडारे के लिए खीर बनाएं। समझ गए? अपमान तो आपने मेरा किया है गुरुजी। अब इस आश्रम को मैं ऐसा पावन करूंगा कि आपको भी एक उचित पाठ मिलेगा। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी,
अपने गुरु से क्या कुछ भी नहीं सीखा था उसने? गुरु का धर्म है शिक्षा देना, किंतु उसे स्वीकार करना शिष्य का कर्तव्य है। जो शिष्य धर्म पथ पर चलते हैं वो सब उचित ज्ञान सीखते हैं, किंतु जिनकी प्रवृत्ति और प्रकृति अधर्म की है वो बुराई की ओर ही बढ़ते हैं। वो दुष्ट शिष्य आश्रम से निकाले जाने पर भी नहीं सुधरा और वो अब एक और बड़ी भूल करने वाला था। गुरुदेव, मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ना आपने, तो अब देखिएगा मेरी योग्यता। शिष्यगण अपना अपना स्थान ग्रहण करो। जल की धारा हवन कुंड की ओर, इसे तो रोकना होगा। चलो चलो, हवन भंग नहीं हो सकता। ये मूर्ख यज्ञ को जल से बचाने तो चले गए, खीर को मेरे लिए छोड़ गए हैं। गुरुदेव, अब इस खीर का स्वाद आप सभी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ है वो खीर जो भोग में चढ़ेगी। अब गिरेगा ये मृत विषधर सर्प इस खीर में और ऐसा पावन करेगा इस आश्रम को कि जहाँ से आपने मुझे निष्कासित किया था ना गुरुदेव, वहाँ से आप सभी निष्कासित होंगे, वो भी सदैव सदैव के लिए। चिपकली रूप में रुक्मन ही इसकी साक्षी थी। अब ये भोग के लिए खीर तैयार हो चुकी है। यदि ये विषैली खीर भोग में चढ़ी तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। वेश जी, एकमात्र छोटी सी छिपकली सभी आश्रम वासियों की रक्षा कैसे करने वाली थी? जब कोई धर्म पर अडिग हो और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो सब संभव हो जाता है। तब उसका छोटा कद भी सबको बड़ा दिखाई देने लगता है। उसके विश्वास ने उसे शक्ति दी जिससे चिपकली रूप में रुक्मन कुछ ऐसा करने जा रही थी जो सर्वथा अकल्पनीय था। इस घोर अनर्थ को कैसे रोकूं मैं? शिष्यों, खीर लाओ। हवन की अंतिम आहुति और भोग प्रसाद के लिए खीर की आवश्यकता होगी। ये विषैली खीर हवन की अंतिम आहुति में प्रयोग हुई तो हवन ही भंग नहीं होगा, अपितु प्रसाद के रूप में सभी आश्रमवासी के मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे अभी इसे रोकना होगा। अब मेरे हृदय को शांति मिलेगी, आनंद आएगा मुझे। अब मंत्र नहीं, इन सभी की चित्कारें गूंजेंगी इस आश्रम में। क्या करूं? कैसे रोकूं इन्हें? लाओ शिष्यों, पूर्ण आहुति के लिए थोड़ी खीर लाओ। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं कर सकती मैं। एक ही उपाय है,
इस खीर को ही अशुद्ध कर इस अनिष्ट को रोकना होगा। ये कैसा अनर्थ हो गया? क्षमा करे गुरुदेव, इस खीर में तो छिपकली गिर गई। ये खीर विषैली हो गई है। ये हमारे आश्रम वासियों के लिए ही नहीं, निर्दोष पशुओं के लिए भी हानि का कारण बन सकती है। इसे ले जाओ ऐसे स्थान पर गिरा दो जहाँ किसी के लिए हानि का कारण न बन सके। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरी योजना विफल कैसे हो गई? इस शिष्य को तो मैंने आश्रम से निष्कासित किया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मृत सर्प, छिपकली। गुरुदेव, खीर के पात्र में मृत सर्प था। खीर के पात्र में मृत सर्प कैसे पहुंचा? छिपकली का त्याग अद्भुत था, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी और हमारी इस यज्ञ की रक्षा की और उस शिष्य की कुटिल योजना से हमें बचाया है। रुक जाओ, तुम्हें अब इस दुष्टता का अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जीवन कष्टमय होगा यदि तुमने इस आश्रम या किसी और आश्रम में प्रवेश करने का साहस किया तो वहीं भस्म हो जाओगे। तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। उस छिपकली को उसका फल मिलना चाहिए जिसने हमें उस दुष्ट की विषैली योजना से बचाया है। पूर्ण आहुति की अंतिम आहुति उस छिपकली के कल्याणार्थ अर्पित करता हूं, जिससे उसे इस यज्ञ का फल प्राप्त हो। ओम स्वाहा। हे प्रभु, मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है, उस छिपकली को उस योनि से मुक्ति प्राप्त हो और उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि पाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे वो सुकर्म के पुण्य अर्जित कर सके और पूर्व में किए पापों को मिटा सके। सुकर्म करने पर उसका सुफल तो प्राप्त होता ही है। अन्य सभी लोग भी अच्छे कर्म करने वाले की कुशलता की कामना करते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। माता के जगराते में दोनों बहनों तारा और रुक्मन की कथा का क्या महत्व है? तारा रानी की कथा माता के जगराते में कही जाने वाली सबसे प्रचलित कथा है, क्योंकि इससे हमें ज्ञात होता है कि कैसे माता की भक्ति के सुप्रभाव से पिछले जन्मों के दुष्कर्मों के पाप भी धुल जाते हैं और माता की भक्ति से इस जन्म में भी महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो क्या रुक्मन के सुकर्म का फल उसे मिला और तारा रानी का क्या हुआ गणेश जी? समय बीतता गया। माता की असीम अनुकंपा के कारण एक ओर जहां तारा रानी का पुनर्जन्म एक समृद्ध राज परिवार में हुआ, वहीं दूसरी ओर छिपकली रूप में किए गए अपने महान त्याग के कारण रुक्मन का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में हुआ, जहां समय रुक्मन से एक और कठिन परीक्षा लेने की राह देख रहा था। समय बीता और इस कथा में एक नए पात्र का प्रवेश हुआ, जिनका नाम था स्पर्श। महाराज स्पर्श माता आदिशक्ति के महान भक्त थे। माता की कृपा से महाराजा स्पर्श एक समृद्ध राजा थे। वो केवल एक ही सुख से वंचित थे। महाराज,
आपकी भक्ति अद्भुत अतुलनीय है। आपने स्वयं अपने हाथों से रात्रि भर माता के लिए चुनरी बनाई। माता रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। माता की सेवा और उनकी भक्ति मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। माता की असीम कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है। यदि माँ हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जय माता रानी की। जय माता रानी की। जय माता रानी की। जगत की पालनहार है माँ, भक्ति का आधार है माँ। माता रानी का स्वरूप इतना दिव्य और ममतामयी है कि उनका दर्शन पाते ही भक्त उनकी भक्ति में और लीन होता चला जाता है। महाराज, स्पर्श की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ होने पर भी रिक्त था उनका संसार। तो क्या माता रानी की कृपा हुई उन पर? माता रानी की कृपा जब बरसती है तो झोली छोटी पड़ जाती है। महाराज स्पर्श की झोली भी खुशियों से भरने वाली थी। जय माता दी, 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 जय माता। महाराज तो माता की भक्ति में इतने लीन है कि न इन्हें दिन की न रात की सुध-बुध है। कितने दिन ऐसी भक्ति में बीत गए। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। जय माता दी, 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 जय। माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम। पुत्र स्पर्श, तुम्हारी भक्ति ने मेरी ममता को जागृत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा बोलो पुत्र। आपकी कृपा से सब कुछ है। बस एक संतान की कमी है माँ। हमारी झोली एक संतान से भर दीजिए माँ। एक संतान से भर दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। शीघ्र तुम्हें एक नहीं अपितु 2 पुत्रियां प्राप्त होंगी। किंतु जब तुम्हारी दूसरी पुत्री का जन्म होगा तब तुम्हें एक महान त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नियति जगत कल्याण के लिए तुमसे चाहती है, उस त्याग में संकोच मत करना। पितृभावना में बहकर उसका विरोध मत करना। स्वीकार करना उसे। उससे संसार का ही नहीं अपितु तुम्हारी पुत्री का भी बहुत कल्याण होगा। माँ, आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। विशद लोचनी चारिणी त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रय। माता ने हमारी सुन ली।
माता ने हमारी सुन ली, माता रानी ने हमारी सुन ली। जय माता रानी की। और शीघ्र माता के आशीर्वाद से महाराजा स्पर्श को उनकी प्रथम पुत्री प्राप्त हुई। तेजस्वी है, भाग्यशाली है महाराज आपकी पुत्री। इसके आने से राज में समृद्धि, संपदा और सौभाग्य की वर्षा होगी। इतना ही नहीं, जिनसे राजकुमारी का विवाह होगा वो भी महान राजा होंगे और उनके प्रताप की ख्याति युगों युगों तक रहेगी। मुझे इसका भाग्य सितारे के समान चमकता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमें इसका नाम रखना चाहिए तारामती। तारामती, मेरी प्रिय पुत्री तारा, मेरी प्रिय पुत्री तारा। अपने पिता के समान तारा भी मां भगवती की महान भक्त थी। तारा के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद रुक्मन का जन्म भी महाराज स्पर्श के उसी परिवार में हुआ, तारा की छोटी बहन के रूप में। और तब महाराज स्पर्श के सामने उस कठिन निर्णय की घड़ी आ गई जिसका उल्लेख माता रानी ने किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्री तारा की भांति इसका भाग्य भी उज्जवल होगा। क्या बात है पुरोहित जी, कोई चिंता का कारण तो नहीं? क्षमा करिए महाराज, अशुभ घड़ी में जन्म हुआ है आपकी इस पुत्री का। यदि ये आपके राज्य में रहेगी तो? हमारे राज्य में क्या पुरोहित जी, स्पष्ट कहिए। तो ये राज्य में संकट लाएगी। दुर्भाग्यवश इसकी राजभवन में उपस्थिति सारे राज्यवासियों के लिए हानिकारक होगी। महाराज, ये अन्य सभी के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने लिए भी घातक सिद्ध होगी। क्या इस दुर्भाग्य को टालने का कोई उपाय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, इसका एक ही उपाय है। बताइए पुरोहित जी। आपको अपनी दूसरी पुत्री का त्याग करना होगा। जब तुम्हारी दूसरी पुत्री का जन्म होगा तब तुम्हें एक महान त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नियति जगत कल्याण के लिए तुमसे चाहती है, उस त्याग में संकोच मत करना। माता, हे माता, त्याग करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। परंतु ऐसा क्यों है मां? एक पुत्री का भाग्य ऐसा उज्जवल
और दूसरी का ऐसा दुर्भाग्य, इसे स्वयं से दूर करना मेरी विवशता है माँ, मेरी विवशता है। दुष्कर्मों का पाप अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, वहीं एक जन्म में किया गया पुण्य अनेक जन्मों के पाप को मिटा देता है। रुक्मन को ये जन्म ही मिला था अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए, इसलिए रुक्मन का त्याग अनिवार्य था। अपने नवजात पुत्री का त्याग कर दिया राजा स्पर्श ने। कभी कभी धर्म का पालन कठिन निर्णय लेकर ही संभव है। हे माँ, मेरी नन्ही सी पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसका जीवन अब आपकी शरण में है। मेरी विनती सुनिएगा माँ, मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसकी रक्षा कीजिएगा माँ। माता के दरबार में कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करे और वो स्वीकार न हो, ये तो असंभव है। तो वो टोकरी माता की कृपा से वहां पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। किसी शिशु के रोने की आवाज। शिशु इस टोकरी में। लगता है देवी माँ ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली। ये देवी माँ की कृपा है। ये देखो देखो, माता ने हमारी सुन ली। ये टोकरी कहाँ से मिली आपको? अरे पहले देखो तो इसमें क्या है, ध्यान से। अरे बैठो तो, ये देखो। जब मैं अपने वस्त्र धो रहा था नदी किनारे, तब ये टोकरी मेरे सामने अचानक जल में ऐसे ठहर गई जैसे ये बालिका मेरे लिए रुक गई हो। फिर तो मैं इसका नाम रुको रखूंगी। माता, आपका अनेकों धन्यवाद, आपने हमारी झोली भर दी। हे माता, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। अब मुझे अपनी पुत्री के पोषण का सामर्थ्य भी दीजिए। मैं इसे अपना दुख पान कराकर इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। माँ, बस इतनी कृपा करना कि उसके भाग का आहार उस तक पहुंच जाए। हाँ माँ, उसे कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मेरी विनती सुन लो माँ, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय। और इस प्रकार देवी माँ की कृपा से रुक्मन को माता पिता का प्रेम भी मिला, नाम भी मिला पिछले जन्म जैसा। रुक्मन बनी रुक्को और तारा बनी तारामती, और दोनों अपनी बहनें होते हुए भी अलग अलग भाग्य लेकर आई थी। जय माता दी। एक राजभवन में बड़ी हुई, सदा देवी माँ की सेवा में रमी हुई। तो दूसरी को निर्धन की कुटिया में बड़ा होना पड़ा, लेकिन माता पिता का अपार प्रेम मिला। बस पुत्री, मेरा भोजन हो गया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। पुत्री तारा, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाकर विश्राम करना चाहिए। जी पिताजी। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, और ये व्रत जरूर पूरा करोगे। वचन देती हूँ दीदी, वचन देती हूँ दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ, बन जाओ। बहन, मेरी बहन है, मेरी बहन है। दूर होते हुए भी दोनों को एक दूसरे का आभास भी था, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों विवाह के बाद एक ही राज्य में पहुंचे, अयोध्या। तारा राजपुत्री थी, तो उसका विवाह धर्म कर्म में निपुण अनेक महान पूर्वजों के वंशज हरिश्चंद्र से हुआ। क्या ये वही राजा थे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात है? हाँ, उस समय उनकी ख्याति पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाओं पर अडिग रहने वाला एक राजा के रूप में थी। उन्हें भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनका जीवन बदलने का कारण बनने वाली है उनकी पत्नी महारानी तारा। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। कालचक्र रुको और तारामती दोनों को वहां ले आया जहां पिछले जन्म में एक दूसरे से बिछड़ने के बाद उनका पुनर्मिलन होने वाला था। रुको का विवाह भी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के राज्य में ही हुआ। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थीं। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थीं। महारानी तारा, ये आपके लिए विवाह का उपहार। आशा है कि इससे आप प्रसन्न अवश्य होंगी। आपको मेरा उपहार अच्छा लगा? हाँ स्वामी, किंतु मेरी इच्छा कुछ और ही पाने की थी। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? हम अभी प्रस्तुत करेंगे। मुझे आपके राजभवन में माता आदिशक्ति की पूजा का स्थान चाहिए। अवश्य। इतना ही नहीं, मैं आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा, जिसके बदले मुझे आपसे बस
एक कामना है। चिंतित ना होइए, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं मांगूंगा। आइए। हम आपको और अधिक देने में असमर्थ हैं। महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ सेवक हैं हमारे माता पिता, और उनका भी अभी विवाह हुआ है। तब तो आपकी महारानी को एक नई सेविका चाहिए होगी। मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। ये देखिए प्रिय, हमारा राज्य, मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। क्या आप मुझे उनका परिचय बता सकते हैं? उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? किंतु सर्वप्रथम आप हमें उनका नाम बताने की कृपा कीजिए। क्षमा करना बेटा, मैंने तुम दोनों का वार्तालाप सुन लिया, इसलिए आ गई। पुत्री, तुम्हें राजभवन में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी की सेवा मैं कर लूंगी। वहां तो सभी सेवक हैं, पर तुम तो इस घर की राजरानी हो। इससे जो भी हमें मिलता है हमारे घर के लिए पर्याप्त है। बस तुम हमारे परिवार के लिए नया सदस्य दे देना। मैं चाहती हूँ हमारे इस घर में शिशु की किलकारियां गूंजे। और दोनों अपने परिवार की अपेक्षाएं पूर्ण करने की प्रयास कर रहे थे, किंतु जो भूल उन्होंने तब की थी उसके कारणवश विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, जबकि महारानी तारा एक पुत्र की मां बन चुकी थी। राजभवन राजकुमार को पाकर उल्लास और आनंद से भर गया था, किंतु पूर्व जन्म के भूलों के कारण कष्ट में थी और उसके परिवार में उसकी स्थिति बदलने लगी थी। भूख नहीं है मुझे, कुछ नहीं खाना। माँ, कुछ तो खा लीजिए। आप जो कहेंगी वो पका दूंगी मैं। कहा तो था, मुझे क्या चाहिए तुझसे? एक बालक, वो तो तुम दे ना सकी, फिर और कुछ करने ना करने से क्या लाभ होगा? माँ, पिताजी, आप कार्य पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपके लिए खाना परोस दूं स्वामी? स्वामी, किस जन्म में कैसी भूल की थी मैंने, जिसका ये परिणाम मिल रहा है मुझे? मेरी झोली खाली क्यों है? व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। समय समय पर उसे अपनी उस भूल की स्मृतियां आती थी, जिसका दंड उसका भाग्य बन गया था। लेकिन उसका भाग्य तो करवट लेने वाला था। उसकी भेंट उसकी बहन के साथ होने जा रही थी। कुछ दिन बाद रुको की सास अस्वस्थ रहने लगी। तुमने जगाया नहीं मुझे? महारानी प्रतीक्षा कर रही होगी, बहुत विलंब हो गया। जाने दो मुझे। नहीं माँ, ऐसी अस्वस्थ अवस्था में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा जाना अति आवश्यक है। महारानी ने आज देवी माँ की पूजा का आयोजन किया है। सब प्रबंध मुझे ही करना है। वहाँ किसी को कोई ज्ञान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। अच्छा,
सुनो बताती हूँ। सुनिए, महारानी का कक्ष कहाँ है? महारानी का कक्ष वहाँ दाहिनी ओर अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। शीघ्रता करो पुत्र, विलंब मत करो। माँ, शीघ्रता में आपने अन्वस्त उल्टा कर दिया। उचित ही कहा गया है, शीघ्रता में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। परंतु इतनी शीघ्रता का कारण क्या है? महाराज, आज मैंने माता रानी की पूजा रखी है और जिस सेविका को सब प्रबंध करने थे उसका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है और अब आज वो आई भी नहीं है तो। रुको, अपना परिचय दो। मैं महारानी की सेविका की बहू हूँ। महारानी से भेंट करनी है। नहीं नहीं, ये राजभवन का नियम है। महारानी से कोई तभी ही भेंट कर सकता है जब उसे बुलाया गया हो। किंतु वो मुझे कैसे बुलाती? उन्हें कैसे पता होगा? मैं अपनी सासू माँ के स्थान पर उनका कार्य करने आई हूँ। तब जाकर अपना कार्य कीजिए। उनसे भेंट करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मेरे पास एक सरल उपाय है। जाइए, आप जाके पूजा की तैयारी कीजिए। पुत्र रोहिताश्व की देखरेख मैं करूंगा। किंतु महाराज, आपको भी तो नगर भ्रमण के लिए जाना है। वो अनिवार्य नहीं है। मैं किसी विशेष कार्य से नहीं जा रहा था और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ आएगा। आज मैं इसे अपने साथ भ्रमण पे ले जाऊंगा और मैं स्वयं इसे तैयार करूंगा। आप जाइए, विलंब मत कीजिए, अन्यथा पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। उचित है, किंतु आप भी आरती से पहले आ जाइएगा महाराज। मंदिर तो व्यवस्थित हो गया। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई जाना पहचाना था यहाँ। तो क्या दोनों बहनें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने जा रही थी? हाँ, किंतु इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो एक दूसरे को पहचानने जा रही थी? और ये तो माता रानी की कृपा से ही संभव था। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तो बहुत कार्य करने हैं। मेरी मुख्य सेविका आई नहीं तो ये सब किसने किया? कौन थी वो जिन्होंने अभी पूजा कक्ष में प्रवेश किया? ठीक से देख तो नहीं सकी, किंतु उनकी एक झलक से पता चल गया कितनी पवित्र है वो, दिव्य है। कौन है वो? आपकी मुख्य सेविका तो नहीं आ सकी, किंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भेज दिया था। उसका नाम रुक्को है।
वाह जी वाह, जिनकी सेवा करने आई हो उन्हें ही नहीं जानती। और कौन होंगी? महारानी तारा थी वो। महारानी तारा थी वो। उसका नाम था रुको। उसका नाम था रुको। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या कुछ करोगी भी? महारानी पूजा आरंभ करने वाली हैं, उन्हें आवश्यकता होगी। उनकी प्रत्येक आवश्यकता ज्ञात है मुझे। क्या हुआ महारानी जी? कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, सभी व्यवस्था ऐसी है कि कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम जाओ, कोई और काम करो। जी महारानी जी। हे माता रानी, बचपन से जो दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरते रहे हैं वो फिर क्यों दिखाई दिए मुझे? रानी तारा का नाम सुनकर वो दृश्य फिर क्यों दिखे मुझे, जो मैं जीवन के आरंभ से देख रही हूँ? इसका क्या कारण है? क्या महारानी का उन दृश्यों से कोई संबंध है? माँ, मुझसे इन स्वप्नों का जो भी संबंध है उसे समझने में मेरी सहायता कीजिए। महारानी, सामग्री तैयार है, आप पूजा कर सकती हैं। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। वचन देती हो। जाओ। मैं इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी कि तुम इसी वचन बन जाओ। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। वचन देती हो। हम आप दोनों से प्रभावित होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। आप हमें वरदान देने के इच्छुक हैं तो हमें अनुमति दीजिए कुछ समय पृथ्वी पर भ्रमण करने की। जैसे आप दोनों की इच्छा। देवराज, आपके वरदान के फल स्वरूप हम यहाँ हैं। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। बहन रुक्मन, मेरी दीदी तारा।
लग रहा है जैसे जन्मों के बाद किसी अपने का प्रेम मिला। सत्य कहा बहन रुक्मन। सत्य है, माता रानी के दरबार में देर है परंतु अंधेर नहीं। सच्चे भक्तों पर उनकी कृपा होती ही रहती है। वही हुआ उन दोनों बहनों के साथ भी। उन दोनों का मिलन एक बार फिर से हो ही गया। रुक्कू के भाग तो जागे गए हों, वो तो सेविका से रानी बन गई होगी। भाग्य के अधीन रहना आलस्य है, क्योंकि भाग्य के द्वार तो कर्म की कुंजी के बिना नहीं खुलते। रुक्को को भी कर्म करना था, और अब जो होने जा रहा था उससे दोनों बहनों का ही नहीं अपितु महाराज हरिश्चंद्र का भविष्य भी बदलने वाला था। जग जननी जय जय मां, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय, जग जननी जय जय। ये कोई संयोग नहीं है, माता रानी की कृपा का प्रसाद है। दो बिछड़ी हुई बहनों को पुनः मिलाया उन्होंने। सत्य कहा दीदी आपने, किंतु आज आप महारानी हैं, मैं साधारण सेविका। हम दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिला है, और क्यों ना हो ऐसा। व्रत की मर्यादा भंग की थी मैंने, उसका परिणाम तो भोगना ही होगा। जब अंधकार रूपी कोहरा छाता है तो हमें सिखाता है कि हमें एक एक कदम संभल कर चलना चाहिए। उसी प्रकार यदि भूल हो जाए तो उसे स्मरण करने के स्थान पर उसे सुधारने का विचार करना चाहिए। मेरी बहन मेरे सामने है और मैं स्वयं को रोक रही हूँ? नहीं, मैं सबके सामने ये घोषणा करूंगी कि तुम मेरी बहन हो, मेरी अपनी प्रिय बहन। नहीं दीदी, ये उचित नहीं होगा। कौन हम पे विश्वास करेगा? हम पिछले जन्म की बहनें हैं। हम जो भी कहेंगे उसे सब हमारी कल्पना ही मानेंगे। और आपके पतिदेव महाराज हरिश्चंद्र मर्यादाओं के प्रति अति निष्ठावान हैं। कहीं मेरे कारण आपके जीवन में कोई पीड़ा उत्पन्न हुई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो फिर हम क्या करें बहन? जैसे माता रानी ने हमें मिलाया है, उसी प्रकार इसका उपाय उनके दरबार में जाने से ही मिलेगा। समय आने पर वो फिर चमत्कार करेंगी। माता रानी की कृपा से दोनों बहनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया ही था, किंतु अपनी सीमाओं का ज्ञान भी था उन्हें। जैसे माता रानी ने हमें मिलाया है, उसी प्रकार इसका उपाय उनके दरबार में जाने से ही मिलेगा। समय आने पर वो फिर चमत्कार करेंगी। बहन, माता तो बस अपने भक्तों की भक्ति की भूखी है। उनकी भक्ति करने से, सत्कर्म करने से ही तुम्हें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है यदि तुम ये जीवन माता आदि शक्ति महामाई की भक्ति में लगा दो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। उद्धार होगा तुम्हारा। मेरे जीवन में उद्धार तो तभी होगा जब मुझे संतान प्राप्त होगी। तो क्या माता मेरी गोद भर देंगी? माता रानी का हृदय तो सभी भक्तों से जुड़ा है रुक्मन। उनकी कृपा सभी भक्तों पर होती है। उन पर विश्वास रखो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं आपके समान माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। बोल
साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। अपनी बहन से प्रेरणा पाकर रुको भी अपनी बहन के समान माता की भक्ति करने लगी। रुको अपनी बहन तारा को देखकर पूजा विधि सीखती और यथाशक्ति उसी विधि से स्वयं भी माता रानी की पूजा करती। चलते नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिये मुझ दासी का। फिर माता रानी ने रुको पर कृपा करने में देर नहीं की। शीघ्र ही उसे पुत्र प्राप्त हुआ और इस प्रकार रुको के घर परिवार में प्रसन्नता का अंबार लग गया। अपने पौत्र का लालन पालन करने के लिए रुको की सासू माँ का स्वास्थ्य भी सुधर गया। वो सभी के आंखों का तारा बन गया था और समस्त परिवार के आनंद का कारण भी। किंतु जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। रुको के परिवार के सुख पर भी आँच आ गई थी। उसका पुत्र चेचक से पीड़ित हुआ और उसका जीवन संकट में आ गया। माता रानी, ये पुत्र तो आपने ही दिया है मुझे, इसकी सुरक्षा तो आपको ही करनी है। माता कृपा करो, माँ कृपा करो। चिकित्सा के सभी उपाय व्यर्थ होने लगे। वैद्य आते और निराशा व्यक्त कर चले जाते। धीरे धीरे परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रुको और उसके परिवार के धैर्य का बांध टूटने लगा। ये बालक ठीक नहीं हो सकता। कुछ करो, माता रानी की प्रार्थना करो। उनकी कृपा से तुम्हारी गोद भरी थी, उसी प्रकार फिर से गुहार करो। हमारे लल्ला को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे क्या भूल हुई है, उसे कैसे सुधारूं मैं? माता रानी तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाऊं, उन्हें कैसे प्रसन्न करूं? कहाँ जा रहे हो? माँ उनके पास, जिनकी गुहार माँ अवश्य सुनेंगी। रुको रुको, सेविका, तुम्हें तो पिछली बार भी समझाया था, महारानी के बिना बुलाए, उनकी अनुमति के बिना उनके कक्ष में कोई नहीं जा सकता। मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मेरा महारानी से भेंट करना अनिवार्य है। मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। विचित्र बात है, मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया। तुम उनसे नहीं मिल सकती। ऐसा लगा जैसे रुको है बाहर, उसी का स्वर था। महारानी के विश्राम में इस प्रकार असमय विघ्न डालना और उनका किसी भी सेविका से असमय भेंट करना दोनों ही राजभवन की मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मुझ पर दया कीजिए, एक बार महारानी से मिलने दीजिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। माता रानी, ये कैसी दुविधा है? मेरी बहन विपत्ति के समय मेरे द्वार पर आई है और मैं उससे भेंट भी नहीं कर सकती। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए माता।
से गिर गया। आप सो जाइए। मेरी चिंता तो आपने दूर कर दी माता। द्वारपाल, किसी सेविका को भेजो, पात्र गिरकर टूट गया है। रुको रुको सेविका, महारानी को किसी सेविका की आवश्यकता है, तुम्हें बुला रही हैं वो। हे माता रानी, आपको अनेकों धन्यवाद। क्या हुआ है? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? ऐसी सहायता चाहिए जो आप ही कर सकती हैं। वैद्य की औषधि तभी प्रभावी होंगी जब माता की कृपा होगी। अब वही मेरे पुत्र को बचा सकती है, किंतु पता नहीं मेरी ऐसी कौन सी भूल के कारण माता मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रही है। माता ना कृपा करना भूलती हैं, ना उसमें देर करती हैं, किंतु हम भक्त उनकी कृपा पाकर उनको दिया वचन भूल जाते हैं। वचन तो मैंने भी जगराते का लिया था, तो मैं आपके समान माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। फिर ये कैसी भूल कर दी मैंने, माता के जागरण का संकल्प लेके भूल गई मैं। दंड की भागी तो मैं हूँ ही। हे माता, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भूल क्षम्य होती है बहन, यदि व्यक्ति में उसे स्वीकार करने का साहस हो। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, माता रानी तुम्हें अवश्य माफ कर देगी। बस इस बार उनका जगराता करना मत भूलना। मैं जगराता करूंगी दीदी। पुत्री, लल्ला ठीक हो रहा है। माँ, रो मत माँ, ये देखो मैं ठीक हो गया। पुत्र, मेरा पुत्र। सत्य कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पर माता रानी की कृपा है। कुछ करने के पूर्व माता ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया। दीदी ने सही कहा था। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, माता रानी तुम्हें अवश्य माफ कर देगी। बस इस बार उनका जगराता करना मत भूलना। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद माँ, आपकी कृपा वर्षा के लिए अनेकों धन्यवाद। अब आपकी भक्ति में कोई भूल नहीं होने दूंगी मैं। कल भोर से ही आपकी जगराते की व्यवस्था में लग जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अब आपका जगराता करके ही रहूंगी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता रानी की, जय माता की। माता ने दया की और सब कुशल हो गया। और इस बार रुको भी अपना वचन नहीं भूली। भोर होते ही वो जगराते के लिए पंडित जी ढूंढने निकल पड़ी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी निर्धनता को देखकर कोई पंडित उसके घर जगराता करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
और फिर उसकी एक पंडित से भेंट हुई। पंडित जी सभी मेरा न्योता नकार रहे हैं, तो क्या असमर्थ निर्धन को भक्ति का, माता के जागरण करने का कोई अधिकार नहीं? आप अगर मेरे घर नहीं आएंगे तो मेरे जैसे भक्त कहाँ जाएंगे पंडित जी? तुम्हारे शब्दों में मुझे माता के प्रति भक्ति भाव दिखाई देते हैं। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर, मैं कराऊंगा पूजा तुम्हारे घर आके। किंतु पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो पता है ना तुम्हें? मैं बनवाता हूं सूची तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार बनाऊंगा सूची। पूजा के लिए क्या चाहिए मुझे सब ज्ञात है। महारानी तारामती ने स्वयं मुझे सिखाया है और उन्होंने ही मुझसे कहा है मुझे माता रानी के जगराते में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहा? महारानी ने स्वयं कहा ये तुमसे? हाँ पंडित जी। परिहास कर रही हो मेरे साथ? मैं महारानी तारामती की बहुत विशेष सेविका हूँ। मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हुआ और तुम मुझे ही मूर्ख बना रही हो, वो भी मनगढ़ंत बातें सुनाकर। तुम मेरी सहायता की पात्र नहीं। नहीं पंडित जी, मैं सत्य कह रही हूँ। आप मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए। माता रानी की भक्त होने के नाते उनके जगराते को मना मत कीजिए। कृपा कीजिए पंडित जी। जगराते के लिए मना तो नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे घर तभी आऊंगा जब स्वयं महारानी तारामती तुम्हारे घर आके तुम्हारे जगराते में भाग लेंगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? महारानी ने यह सुझाव स्वयं दिया था ना, फिर तो वो अवश्य आएंगी। यदि वो आती है तो मैं भी आऊंगा। उन्होंने तुम्हें वचन दिया था, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। सुन लिया ना? जाओ जाकर उनसे वचन ले लो। जाओ। रुको, तुम्हारा पुत्र तो अस्वस्थ है, तो फिर तुम कार्य पर क्यों आई? आप लोग जाइए, दूसरा कार्य कीजिए। उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकना चाहिए था ना तुम्हें बहन। माता रानी की असीम कृपा है दीदी, चमत्कार हो गया। कल रात घर लौटने से पहले ही वो स्वस्थ हो गया। किंतु क्या बहन? अब किस बात की चिंता है तुम्हें बहन? माता रानी की कृपा से तुम्हारा पुत्र तो स्वस्थ हो गया ना? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है दीदी। स्पष्ट कहो, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ कहोगी तभी तो मैं कुछ कर सकूंगी बहन। मैं माता रानी का जगराता कैसे कराऊं दीदी? नगर का कोई पंडित हमारे घर जगराता नहीं कराना चाहता। दर दर भटकने पर इस निर्धन का न्योता स्वीकार करने वाले एक पंडित मिले हैं, किंतु उनकी भी एक शर्त है। वो मैं वचन देती हूँ। नहीं दीदी, वो पंडित जो चाहते हैं वो राज परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है। क्यों? ऐसा क्या मांगा पंडित जी ने? वो मेरे घर आकर जगराता तभी करेंगे जब आप भी भाग लेना स्वीकार करेंगे।
आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं आपकी राजकीय मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहती। आप मुझे दिया हुआ वचन लौटा सकती हैं। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, उनकी जो भी शर्त है उसे पूर्ण करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। मैं जगराते के लिए किसी अन्य पंडित को ढूंढ लूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता के जगराते में मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। किंतु दीदी, माता रानी का कोई भी सच्चा भक्त माता रानी के जगराते में जाने से मना कैसे कर सकता है? मैं वचन देती हूँ, मैं आऊंगी, तो अब वो तुम्हारे न्योते को भी नहीं नकार सकते। जाओ बहन, खड़ी मत रहो, जाओ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हे माँ, आशा करती हूँ अब पंडित जी मना नहीं कर सकेंगे। मैं अपना वचन पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति देना माँ। हे माता रानी, मैं इस राज्य की मर्यादा अवश्य भंग करने वाली हूँ, किंतु एक भक्त की आस कदापि भंग नहीं होने पाए माँ। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। कितना भी रोक लीजिए पुष्पदंत जी, किंतु भक्त श्रीधर और माता वैष्णो देवी की कथा सुनते सुनते अधिक देर तक नहीं रुक सकेंगे। आप माता का जयकारा अवश्य करेंगे। रुको, माता का हृदय बहुत विशाल है, वो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए अब तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। हाँ, माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जाइए, प्रसाद बांटिए। महारानी, एक सेविका के ग्रह से आप प्रसाद अवश्य ग्रहण करूंगी। ये तो मैंने स्वामी के लिए बचा कर रखा है, उन्हें माता रानी के आशीर्वाद और प्रसाद से वंचित कैसे रख सकती हूँ मैं? अब आप मेरा प्रसाद दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु बात ही ऐसी है। महारानी ने एक नहीं बल्कि दो मर्यादाएं भंग की हैं। एक तो सेविका के घर पे आ गई और अब यहाँ पर भोजन भी ग्रहण कर रही हैं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं बहन, किंतु अब मुझे जाना होगा। किंतु महाराज को पता चल गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो बहन, मैं स्वयं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जय माता रानी की।
महारानी तारा, रात में कहाँ गई थी आप? और वो आपके पल्लू में क्या बंधा है? माता रानी का प्रसाद। आपके लिए। प्रसाद जो सेविका के घर से लाई है आप। वचन दिया था आपने, मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित मेरे परिवार और राज्य की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे आप। जो मैंने किया उसका कोई कारण है महाराज, आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। महाराज, मैंने अपना वचन निभाया। आपने मंदिर का निर्माण करने को बोला था, वो मैंने किया, किंतु आप। मेरी बात तो सुनिए स्वामी। क्या सुनूं मैं? क्या समझाएंगी आप मुझे? मुझसे छिपकर, राजभवन से दूर होकर किस मर्यादा का पालन किया है आपने? पालन किया है स्वामी, धर्म की मर्यादा का पालन किया है, भक्ति की मर्यादा का पालन किया है। मैं एक सेविका के घर नहीं, माता रानी के भक्त के घर गई थी और उनकी दृष्टि में सब एक ही समान है। माता रानी किसी से भेदभाव नहीं करती। माता रानी के जगराते का भाग बनना तो सौभाग्य है, पावन है, प्रत्येक मर्यादा से कहीं बड़ा है। मुझे बताया बिना छिपते छिपाते जाना भी? मैंने आपको वचन दिया था स्वामी, आपको आपकी मर्यादा के विरुद्ध कभी जाने के लिए नहीं कहूंगी, इसलिए मैंने आपसे अनुमति नहीं मांगी ताकि आपको दुविधा ना हो। और यदि मैं आपसे कुछ कहती तो आप मना ही करते ना, वो अपमान होता माता रानी का, जो किसी भी मर्यादा के भंग होने से कई अधिक बुरा होता। आप सदा उनका नाम स्मरण करती है, इनकी पूजा करती है, लेकिन आज इन्हीं के नाम पे आपने अपनी मर्यादाओं की चिंता भी नहीं की। तो बताइए, क्या परिचय है इनकी? कौन है माता आदि शक्ति? उनमें क्यों विश्वास करूं मैं? उनके अस्तित्व का, उनकी महिमा का आभास करवा सकती हैं आप? यदि हाँ, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है बाहर जाके मैं सबको बताऊंगा, सबसे कहूंगा मैं। क्या बताओगे आप सबको? मैं सभी को यह बताऊंगा कि आज का जगराता अद्भुत जगराता था। साक्षात माता रानी का आशीर्वाद है आप पर। तो आज जो मुझे आपने पूजा करने का अवसर दिया उसके लिए अनेकों धन्यवाद। आज पूजा करके यहाँ जो संतुष्टि मिली है वो इससे पहले कहीं नहीं मिली थी। आज के बाद कोई भी पंडित किसी भी निर्धन व्यक्ति के घर पूजा करने के लिए मना या संकोच नहीं करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। हे माँ, मेरी बहन तारा पर भी अपनी कृपा कीजिए। उनकी भक्ति के फल स्वरूप महाराज हरिश्चंद्र को आपकी महिमा समझने की शक्ति दीजिए। यदि आप यही चाहते हैं
तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता रानी मेरी भक्ति को निराश नहीं होने देंगी, स्वयं आपको अपने होने का आभास करवाएंगी। बोल साचे दरबार की जय। ध्याये तत्परां अंबिकां अरुणां करुणातरङ्गिनी ताक्षीं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री। अद्भुत, दिव्य है आपका आगमन। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता आदिशक्ति ही समस्त संसार को जन्म देने वाली है, जगत जननी है। धर्म की स्थापना के लिए वही सृष्टि का पालन करती है और उन्हीं की इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए प्रलय भी होता है। वही माता लक्ष्मी है, वही माता पार्वती है और वही माता सरस्वती भी है। इन दीपों में जो ज्वाला है, जो ज्योति है, वो भी माँ ही है। मंद मुस्कुराहट वाली माता गौरी भी वही है, तो शेरों वाली माता दुर्गा भी वही है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी की जय। जय माता रानी की जय। स्वामी, माता रानी के प्रत्येक स्वरूप में एक समानता है। सभी भक्तों के लिए उनकी ममता और उनके प्रसाद में सदैव भक्तों के लिए आशीर्वाद है, फिर चाहे वो राजा के भवन से आया हो या फिर रंग की कुटिया से। आप पर संदेह कर भूल हुई मुझसे। आपने मुझे माता रानी की शक्ति, उनकी महिमा का आभास करवाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। किंतु अब मैं तन मन धन से माता के साक्षात दर्शन करने का इच्छुक हूं। माता रानी का दर्शन का ऐसे लालसा उठ रही है मेरे हृदय में, उसे शांत करने के लिए क्या उपाय है? भक्ति, तप, पूजा, त्याग, इन्हीं से माता के दर्शन संभव है। कैसा त्याग? मैं तो सदा त्याग करने को तत्पर रहता हूं। हे माता, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाने के लिए मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। हे माता, ये मेरा प्रण है। मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है। ये मेरा प्रण है। ये कैसा वचन दे दिया आपने स्वामी? और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ है? इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने अति उत्साह में अपने पुत्र का त्याग करने का ही वचन दे दिया। फिर क्या हुआ गणेश जी? क्या महाराज हरिश्चंद्र ने माता के दर्शन के लिए अपने प्रण निभाए? प्रण निभाया भी और माता से उनके आशीर्वाद के साथ
एक बड़ी सीख भी पाई। मेरा पुत्र। मैंने अपना प्रण पूर्ण किया है। एक पिता के लिए जो असंभव है वो संभव कर दिया। अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कर दिया मैंने। माँ, आपके सामने जो प्रण लिया था मैंने, उसके लिए इस माँ को अपनी ममता से, अपने पुत्र से वंचित किया है मैंने। मेरा ये त्याग आपको समर्पित है। मेरा ये त्याग व्यर्थ ना होने देना। मेरे ये नयन आपके दर्शन के लिए व्याकुल है माँ। कृपा कीजिए माँ, दया कीजिए। बस अब एक ही अंतिम इच्छा है मेरी, आपका दर्शन मिल जाए और मैं सदा के लिए अपने पुत्र के पास चला जाऊं। दया कीजिए माँ, कृपा कीजिए माँ। दुर्गतिशमुनि दुर्गापत्ति निवारिणी दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। जाओ अपने पिता के पास जाओ। दुर्गधारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्गधारिणी नमोऽस्तु दुर्गाया मम मानवः भविष्यति न संशयः। पुत्र, माँ, माता, पुत्र, आओ पुत्र। माता, आपने मेरा पुत्र लौटा दिया। आपके कृपा पाके
मैं धन्य हो गया माँ। अद्भुत है आपकी लीला माता, अद्भुत है आपकी लीला। मेरा आंचल सूना होने से बचाने के लिए, मेरा पुत्र मुझे लौटाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माँ, आपकी लीला अपरंपार है। देवता भी आपकी महिमा गान करने में असमर्थ होते हैं, तो मैं भला क्या कहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि आप हम सब की माँ हैं, आप जगत जननी हैं। शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। वत्स हरिश्चंद्र, ऐसा त्याग जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए, उसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं, भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है। ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। इसलिए आज से तुम्हें संसार सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र